राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को फटाफट से जान लेते हैं। देखिए, आम जनता पर पड़ी महंगाई की मार। 1 जून से 4 रुपये प्रति लीटर दूध महंगा हो जाएगा। वहीं बिहार और जयपुर में भी दूध 2 रुपया महंगा हो गया और दही पनीर के दाम भी बढ़ गए। भीषण गर्मी के बीच केरल के मिल्का ब्रांड ने दूध में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी, जबकि दूसरी तरफ बिहार की सुधा डेयरी और राजस्थान की सरस डेयरी ने भी दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जिसके बाद अब सुधा गोल्ड 67 रुपये और सरस गोल्ड 70 रुपये प्रति लीटर पर मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान में दही, छाछ, लस्सी और पनीर की कीमतें भी बढ़ाई गई। चौतरफा बढ़ती इस महंगाई से आम जनता की जेब पर बड़ा बोझ पड़ सकता है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत। 28 मई तक गेहूँ खरीदेगी सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गेहूँ उपार्जन की अंतिम तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई कर दी। इस फैसले से एमपी में 100 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का अनुमान है, जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुँचेगा। अगली खबर देखिए, श्री राम मंदिर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियाँ। सीसीटीवी एआई सिस्टम एक्टिव। अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 3 परत वाली त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए बिना वर्दी यानी सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए और दर्शन का समय भी बढ़ा दिया। पूरे मंदिर परिसर में आधुनिक सीसीटीवी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैमरे लगाए गए, जबकि सर्विलांस, बीडीएसएस और साइबर सेल जैसी टीमें लगातार अलर्ट पर रहकर हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच देखिए, पीएम मोदी और गृह मंत्री पर राहुल गांधी ने की थी टिप्पणी, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई की मांग हुई और बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग हुई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को रायबरेली दौरे पर गद्दार कह दिया था। गृह मंत्री अमित शाह को भी कहा था। इसी बयान के खिलाफ दिल्ली तिगड़ी थाने में शिकायत दर्ज हुई, जिस पर बीएनएस की धाराएं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग उठी। आगे देखिए, दिल्ली से अगली खबर। दिल्ली में 13 साल बाद फिर बनेगा राशन कार्ड। सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। दिल्ली में 15 जून से नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। पुराने कार्डों की जांच में 7,72,000 से अधिक आपात्र यानी फर्जी राशन कार्ड मिले, जिसे हटाकर सरकार नए जरूरतमंदों को राशन कार्ड बनाकर सेवा उपलब्ध करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। OLX की तर्ज पर बनेगा GoLX। सीधे हिंदुओं से गाय खरीदेंगे शंकराचार्य। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने गाय माता को कटने से बचाने के लिए और गौ सेवा के लिए बड़ा ऐलान किया। इसके तहत OLX की तरह GoLX प्लेटफार्म बनाया जाएगा, जहां कोई भी हिंदू अपनी गाय बेचने के लिए सीधे शंकराचार्य जी से संपर्क कर सकेगा। शंकराचार्य जी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य गायों को कटने से बचाना और गौ सेवा को बढ़ाना है। अगर कोई हिंदू चाहे तो शंकराचार्य को अपनी गाय GoLX पर बेच सकता है। अब अगली खबर जानिए, कितना रहा आज सोने चांदी का भाव। तो देखिए, सोना प्रति 10 ग्राम 600 महंगा होकर वर्तमान में 1,65,500 रुपये पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी भी 5,000 रुपये महंगी होकर वर्तमान में 2,71,000 पर आ गई। इधर देखिए, पश्चिम बंगाल में मीडिया से बात नहीं कर पाएगा कोई सरकारी अधिकारी। शुभेंदु सरकार ने जारी किया आदेश। पश्चिम बंगाल सरकार ने नया आदेश जारी किया, जिसके तहत पुलिस कर्मचारी अधिकारियों से सीधे मीडिया पर बात या टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और न ही सरकारी दस्तावेज पब्लिक करने पर भी उनको रोक लगा दी है।
वहीं देखिए दूसरी ओर आरएसएस की विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के चित्रे उड़ाती है, बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। दूसरी ओर सीएम योगी बोले जीवन का यही सच है, जो डर गया वो मर गया और भागने वालों को भगवान भी माफ नहीं करते। साथ ही सीएम बोले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस श्री राम जी के नाम से परेशान होती है। चलो अगला अपडेट देखिए। राज्यसभा की 26 सीटों पर 18 जून को होंगे चुनाव। खड़गे दिग्गज समेत 24 सांसदों का जून जुलाई में रिटायरमेंट। 2 सीटों पर उपचुनाव भी होगा। वहीं अगला अपडेट देखिए बैंक से जुड़ा हुआ। एसबीआई बैंक आज से 6 दिन तक बंद रहेगा। 23 से 28 मई तक कोई भी सरकारी कामकाज नहीं होंगे। वजह है वीकेंड हड़ताल, यही कारण है जिसके कारण बैंक 6 दिन बंद रहेंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़िए देखिए पंजाब में स्ट्रीट डॉग यानी आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसके तहत आवारा और जानलेवा कुत्ते सीधे खत्म कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। बोले अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जानलेवा कुत्तों से बच्चों और राहगीरों की जान बचाना। सीएम मान ने पोस्ट कर लिखा कि हर महीने 10,000 लोगों को काट रहे हैं डॉग्स। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि देश में जो भी आवारा और बेहद हिंसक या जानलेवा कुत्ते हैं उन्हें सीधे पकड़कर ख़त्म कर दिया जाए। इसी के आधार पर सीएम मान ने पंजाब में इसको मतलब ज़मीनी स्तर पर उतारने का निर्णय ले लिया है। इसी बीच देखिए प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 11 महीने बाद मंत्रिपरिषद की एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से मंथन हुआ। इस बैठक करीब 30 मिनट तक चली, जिसमें मोदी ने संबोधित किया ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाना और बड़े सुधार रिफॉर्म्स पर खास जोर दिया। बैठक के दौरान 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। पीएम बोले उन्होंने साफ स्पष्ट किया कि विकसित भारत हमारे लिए सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि कमिटमेंट संकल्प है। चलो आगे बढ़े देखिए राहुल गांधी ने पोस्ट कर लिखा नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया, लेकिन मोदी ने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटाया। चलो आगे बढ़े देखिए पीएम मोदी को झाड़मुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को मिली धमकियां। पाकिस्तान बांग्लादेश से आ रहे फोन वीडियो कॉल में कहा दुकान को बम से उड़ा देंगे। जैसा आपको पता होगा पीएम मोदी ने 20 अप्रैल को बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान झालग्राम में चुनावी रैली की थी। रोड शो के दौरान उन्होंने दीपक कुमार की दुकान से झाड़मुड़ी खरीद कर खाई थी और अब चुनाव में भाजपा की तगड़ी जीत के बाद उन्हें पाकिस्तान बांग्लादेश से फ़ोन कॉल आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वीडियो कॉल करके हथियार दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम और बांग्लादेशी कह रहे हैं कि तुम्हारी दुकान समेत तुम्हें उड़ा देंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं आज के मौसम का हाल। हीट वेव का असर देखिए 35 शहरों में रात का पारा 30 डिग्री। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा 33.7 डिग्री। यूपी का बांदा लगातार 5वें दिन सबसे गर्म। दिल्ली की संजय झील में तेजी गर्मी के कारण पानी सूख गया। इसके कारण दर्जनों मछलियाँ मर गईं क्योंकि पानी गर्म हो गया। इसी कारण मछलियां तड़प तड़प कर मर गईं। वहीं देखिए एमपी मध्य प्रदेश राज्य के 4 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट। 46 डिग्री के पार जा सकता है पारा।
तापमान भी बढ़ेगा। आगे देखिए, अगले 10 दिन पीक पर रहेंगी गर्मियां। तो वहीं यूपी में भी राज्य के 10 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया। बांदा लगातार 5वें दिन सबसे गर्म शहर रहा, तापमान 47.6 डिग्री। जबकि राजस्थान में भी आज से आंधी बारिश का अलर्ट। श्री गंगानगर 45.1 डिग्री तापमान के साथ राज्य में लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म रहा। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 दिन हीट वेव का अलर्ट। अगले 4 दिन में अधिकतम तापमान 1 डिग्री से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान। जबकि बिहार में 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा। आज 14 जिलों में हीट वेव का हाई अलर्ट। पटना में स्कूल बंद। हरियाणा की बात करें तो 38 साल में सबसे गर्म रातें हुई। भिवंडी में तापमान 33.6 डिग्री रहा। सिरसा का अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री। चलिए उत्तराखंड में देखें। उत्तराखंड के 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। मंसूरी समेत हिला स्टेशनों में पारा 30 डिग्री पार। नैनीताल में स्कूलों का समय बदला। तो हिमाचल में कांगड़ा सुजानपुर में बारिश से गर्मी से राहत मिल सकती है और ऑरेंज अलर्ट ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो चलिए अब सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।